Okay, so we have already covered now two topics we have covered, right? So we have covered two topics of ethics and integrity and aptitude, right? Now this is the topic number three, which says aptitude and foundational values for civil services, right? It talks about this. Okay, just completely relax your mind, okay, and be at ease. Ease पे आ जाओ. So that this thing can particularly help you change your mindset and then you will be able to solve this some questions. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, वी विल लुक एट दैट. इसके मल्टीपल टॉपिक्स हैं. इस एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज के ना वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स, बट सारे जितने भी टॉपिक्स है ना वो यू नो दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, दे आर नॉट समथिंग बिग. ये आपस में मिलके, ठीक है, या फिर किसी एग्जाम्पल के थ्रू दे विल कम एज क्वेश्चंस. ओके, दैट विल बी द केस. ऐसा कुछ केस होने वाला है, राइट. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, ठीक है, आंसर शीट्स में से देखेंगे उन क्वेश्चंस में कैसी चीजें लिख रखी हैं, सो दैट यू हैव सम आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग. ओके यहाँ तक ठीक है. तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और पढ़ते हैं इनको. ठीक है, दो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी ना, अब उस रिक्वायरमेंट को समझो कि जो फर्स्ट टू यूनिट्स में जितने भी वर्ड्स आए होंगे आपके सामने, उन वर्ड्स की कुछ डेफिनेशन की बात हुई थी आपकी और मेरी, ठीक है, यस एंड सर। यू पीपल प्रॉमिस दैट यू विल बी लर्निंग दोज डेफिनेशंस. ठीक है, ओके. आई होप कि तुमने वो डेफिनेशंस याद की होंगी. अब हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड के. इससे जो पहले वाला चैप्टर था ना, दैट वाज अबाउट एटीट्यूड. किस चीज के बारे में था? एटीट्यूड. इट वाज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टूवर्ड्स द थिंग अराउंड अस. बिल्कुल सिंपल भाषा में तो यही है ना एटीट्यूड. ठीक है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की. देखो, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. और वो प्रॉब्लम है क्या बेसिकली? तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, हम इसकी बात कर रहे थे. इस रिकॉर्डिंग एजुकेशन, सर क्या हुआ रिकॉर्डिंग को? हो रहा है सर, सर। सर हो हाँ रहा है, हो हाँ, रहा है सर। क्या कर रहे हो यार, तुम सारे एक जैसे हो रखे. समझो, मैं बार बार एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें वी जस्ट पुश द स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरीवन अराउंड देम, दे जस्ट पुश द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स कि तुमको ना ये पर्टिकुलर फील्ड चूज कर लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज वो चीज़ कहाँ पर ज़्यादा है, सोसाइटी में वो ज़्यादा प्रेफर की जा रही है, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंड वन सिंगल आस्पेक्ट. what is this one single aspect that we don't understand before pushing someone to any particular field? ठीक है, दैट सिंगल आस्पेक्ट इज द एप्टीट्यूड. वो क्या चीज है? एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड। तो इसका ऐसा क्या रोल प्ले हो रहा है? सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि यार इसका ऐसा कैसे रोल प्ले हो गया. ठीक है, वो हमें इसकी डेफिनेशन से पता लग जाएगा कि एप्टीट्यूड जो है इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इनहेरेंट एबिलिटी. कौन सी एबिलिटी? इनहेरेंट एबिलिटी. वो उसके अंदर प्रेजेंट है भाई. काइंड ऑफ कैसी है? इंटरनल एबिलिटी है. सही है यहां तक? इन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क एफिशिएंटली. ठीक है, किसी का एप्टीट्यूड टूवर्ड्स गेमिंग हो सकता है, किसी का यस सर। एप्टीट्यूड टूवर्ड्स स्टडीज हो सकता है. ठीक है, सम कैन बी लाइक गेमिंग में भी इट कुड बी सम पीपल आर वेरी गुड एट इंडोर गेम्स, सम पीपल आर वेरी गुड एट आउटडोर गेम्स, सम आर गुड विद अदर एक्टिविटीज. ठीक है, सम पीपल आर नेचुरली टूवर्ड्स gardening, some are good at reading. So these all things, these are inherent abilities. ठीक है, एंड दीज इनहेरेंट एबिलिटीज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क एफिशिएंटली. अगर आप में उस चीज की इनहेरेंट एबिलिटी हुई तो आप उस वर्क को एफिशिएंटली पूरा करोगे. यस और नो? यस सर। आप उस वर्क को अच्छे से पूरा करोगे. तो जब आप उस वर्क को अच्छे से पूरा करोगे तो इट विल बी सेड कि ये जो इनहेरेंट एबिलिटी है ना, ये आपका क्या है? एप्टीट्यूड है. एप्टीट्यूड। सपोज देर इज सम स्टूडेंट हु इज गुड विद नंबर्स. शुड ही फॉलो टूवर्ड्स समथिंग लाइक मैथमेटिक्स की तरफ उसको जाना चाहिए? यस. यस सर। someone is good with understanding deep logics, connections, reasoning and experiments वगैरह, ये सब चीजें should go towards science. यस सर।
some is good with the words, ठीक है, दे शुड गो टूवर्ड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड ऐसे करके चीजें अलग अलग डेवलप हो जाएंगी। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड हम नहीं रियलाइज करते, हम बस ये बोल देंगे कि नहीं नहीं ये बच्चा ही ऐसा है, कामचोर टाइप है, ठीक है, आलसी है, ये नहीं कर रहा। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, क्या पता उस बच्चे का वो एप्टीट्यूड ही ना हो। एंड हम उसको उस तरफ पुश करने लग रहे हो। ठीक है, ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग जो है वो किसी एक एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको कर सकती है, ठीक है। बट जो चैंपियंस होते हैं, जिनको हम नेचुरल वे में होता हुआ देखते हैं, ठीक है, दे आर हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग। क्यों? क्योंकि बिकॉज एप्टीट्यूड इज नथिंग बट द इनहेरेंट एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। दिस इज वन थिंग। नाउ वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? हमारा तो टॉपिक क्या है? इट इज अबाउट सिविल सर्विसेज, राइट। तो जब हम सिविल सर्विसेज में बात करते हैं, एप्टीट्यूड एनकम्पासेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नंबर 1, एनालिटिकल थिंकिंग नंबर 2, डिसीजन मेकिंग, एथिकल माइंडसेट 3 एंड 4। अंडरस्टैंड दीज स्लोली, टेक दीज वर्ड्स इनटू योर माइंड, आराम से उनको लेकर जाओ कि एक तो किसी बंदे के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। उसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग है, ही कैन एनालाइज द थिंग्स वेल, उसके कनेक्शंस को समझ सकता है, उसके एलिमेंट्स को समझ सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, उसका एथिकल माइंडसेट होगा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द एप्टीट्यूड ऑफ व्हाट अ सिविल सर्वेंट। तो जो भी एक सिविल सर्वेंट होगा, उसके अंदर जो एप्टीट्यूड होगा, उनका जो एप्टीट्यूड होगा, क्या उसके अंदर ये सब क्वालिटीज होंगी? यस सर। आंसर इज, ठीक है। नाउ वी हैव कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ इट कि आपको ये इतना तो याद होना चाहिए, इतना यहां तक, यू शुड लर्न दिस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ देर आर सम स्कॉलर्स ऑन एप्टीट्यूड, ठीक है, हु हैव टॉक्ड अबाउट एथिकल एप्टीट्यूड, एथिकल माइंडसेट। इट मींस, देखो, इफ आई आस्क समवन दैट बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट, ऐसी मैं कुछ बातें बोलूंगा, देर विल बी सम पीपल जो अंडर प्रेशर इन चीजों को कर लेंगे, यस, बट देर विल बी सम पीपल ना हु विल डू इट नेचुरली, ठीक है। इट यस मीन्स सर। दे आर हैविंग द एप्टीट्यूड, एंड उस एप्टीट्यूड का मेजर कंपोनेंट क्या है? एथिकल माइंडसेट। एथिकल माइंडसेट मीन्स, इट मीन्स दे विल बी फॉलोइंग मोर moral principles and the values. Getting my point? That means they have better raising. Raising is one of the things. रेजिंग इन वन ऑफ द थिंग्स कि उन्हें ना अच्छे एनवायरनमेंट में रेज किया गया है, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम अ वेरी फाइन यंग लेवल से वो उन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। बट यस, इनहेरेंट भी हो सकती हैं ये वाली चीज़, ठीक है। ये कैसी हो सकती है? इनहेरेंट हो सकती है। इनहेरेंट। अब मान लो पूरी की पूरी फैमिली बच्चे को ये सिखा रही है कि नहीं बेटा, कंपैशन रखना है, ठीक है, एंड बच्चा इज लाइक जो दिखे, मारपीट, ब्रेक डाउन, चीज़ों को तोड़ना, हाँ। तो एक आई थिंक अंबुजा सीमेंट की ऐड आती थी, मेरे को तो अभी तो एग्जाम्पल में तो वही याद आई एकदम से, अंबुजा सीमेंट की ऐड आती थी। तो सामने कुछ चल रहा होता था, एक लड़का दिखा रखा है कि वो कुछ बना रहा है, और उसका भाई आगे ना उस उन चीज़ों को तोड़ देता है। मतलब मुझे बनाने का शौक था, भाई को तोड़ने का शौक था, ठीक है। मैं बनाते बनाते फिर उसको दिखा देते हैं कि उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, फिर एकदम से आता है अंबुजा सीमेंट एंड एवरीथिंग। नाउ दोज टू ब्रदर्स, जिसमें ये बोला गया कि भाई मेरे को बनाने का शौक था और भाई को ब्रेक डाउन करने तोड़ने का, का। ठीक है। तो दीज बोथ द थिंग्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द व्हाट एथिकल माइंडसेट, ठीक है। तो ऐसे तुम कनेक्ट कर सकते हो इस चीज को। हाँ, रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। स्कॉलर्स ऑन एप्टीट्यूड, ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारा। Several psychologists and thinkers now, they have provided various insights. What are this? Number one is फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा जनरल मेंटल एबिलिटी। कौन सा पेपर, कौन सी चीज इंट्रोड्यूस करी? जनरल मेंटल जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अब पेपर की तरह यूज होता है, ये वाला पोर्शन। सर। एंड स्टडीड द रोल ऑफ हेरिडिटी इन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। तो वेन एवर, अब हम डायरेक्ट यूज की बात करता हूं मैं तुमसे,
पेपर में इस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं कि वेन एवर यू आर टॉकिंग कि दैट समवन इज इंटेलिजेंट, ठीक है, एप्टीट्यूड है आपकी, अगर एक जनरेशन बेटर है तो नेक्स्ट हेरिडिटी में अच्छे जो वैल्यूज है वो जाएंगे, यस इन्फ्लुएंस तो सर। करेंगे चीजें, ठीक है। अच्छी वैल्यूज तो हेरिडिटी के थ्रू तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस वो रेजिंग वाला पॉइंट फिर से आ जाएगा कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उस चीज को करने के लिए। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी इन इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, और द फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग, डू वी टेस्ट, हमारे पास जैसे सी सेट का पेपर है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यस सर। एनडीए के अंदर आप जीएस और साइंस वाला एक पार्ट है, फिर इंग्लिश वाला पार्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो देर आर सीएपीएफ के पेपर में ये रीजनिंग वगैरह एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालिटिकल एबिलिटी और ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकी फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग वाज लेड बाय फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। दिस इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ओके, विल कीप इन माइंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एल्फ्रेड बेनेट। नाउ ही डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर द कॉग्निटिव एबिलिटी विच इज रिलेटेड टू द एप्टीट्यूड। आपका कोई भी पर्टिकुलर एप्टीट्यूड है, समझना इस चीज को यहां पर समझते हैं, आपका कोई भी एप्टीट्यूड है, ठीक है, आप उस चीज की तरफ क्या नेचुरली इंक्लाइंड होगे, मुझे बस ये बता दो पहले तो, यस विल सर। यू बी यस सर। नेचुरली इंक्लाइंड, यस, यस सर। ओके। आप अगर नेचुरली इंक्लाइंड होंगे, उस नेचुरली इंक्लाइंड में हाउ मच परसेंटेज आपकी जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है उस चीज को करने की, क्या आपका माइंडसेट उतना डेवलप हो चुका है उस काम को करने के लिए, या कितना हो चुका है, दैट विल बी फाइंड आउट बाय कॉग्निटिव एबिलिटी, कि आपके ब्रेन की कितनी एबिलिटी है। कॉग्निटिव एबिलिटीज कि आपके ब्रेन की कितनी एबिलिटी है इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, विच इज रिलेटेड टू दैट, गॉट माई पॉइंट। पॉइंट क्या है यहां पर, कि आपका एप्टीट्यूड है, ठीक है। नाउ सपोज यू आर मोर टूवर्ड्स बैडमिंटन, हमने एग्जांपल ले लिया। नाउ हाउ मच योर ब्रेन इज डेवलप्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, ठीक है। आपका एप्टीट्यूड भी होना जरूरी है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी जरूरी है, ठीक है। एंड दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एज वेल। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनेट एबिलिटी एंड द एक्वायर्ड नॉलेज इन परफॉर्मेंस। हमें कुछ भी काम को परफॉर्म करने के लिए डू वी हैव सम एक्वायर्ड नॉलेज, हम आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं ना, एक्वायर्ड नॉलेज बोलेंगे ना उसको हम, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, इनेट एबिलिटी, और ऑल्सो नोन एज द इंटरनल एबिलिटी, ठीक है। यार ये पर्सन ना, ये एक्स वाई जेड जो पर्सन ना, यार इसको तो ये नेचुरली सा आता है ये वाली चीज, ठीक है। दूसरे ने क्या किया होता है, दूसरे ने उसको ट्रेन किया होता है उस पर्टिकुलर चीज को। तो परफॉर्मेंस जब वो कोई भी करेगा, तो उसको तो दोनों चीजें रिक्वायरमेंट आएंगी ना, यस सर। नेचुरल भी इंक्लूड होगी, और एक्वायर्ड नॉलेज विच इज ट्रेनिंग वो भी इंक्लूड होगी, ठीक है। दिस इज द थिंग। इनके बारे में किसने बात करी, एल्फ्रेड बेनेट के ने बारे में बात करी। आज हमारा एक एसए के अंदर क्वेश्चन था, मतलब एसए के अंदर जो हमारा टॉपिक था, इट वाज द द द द द द द द जल्दी बोल। Sir, the Imagination is something. sir, the intelligence not come from the knowledge True, but from intel the imagination. true intelligence, not from knowledge. हाँ, इट वाज मोर अबाउट इमेजिनेशन देन अबाउट द नॉलेज, ये हमारा टॉपिक था एसए का। यस सर। हाँ, जब हम इसमें ये नॉलेज की जब हम बात कर रहे थे, तो यस वी कैन यूज सच स्कॉलर्स, ठीक है, रिलेटेड तो उसी से ही है ना। हम Yes, जब भी sir. कोई ऐसे के अंदर आइडियाज वगैरह की बात करते हैं, तो व्हाट्स हार्म इन यूजिंग दिस पर्टिकुलर नेम, ठीक है। हम शुरुआत के पैराग्राफ्स में भाई हमने बात की थी, उसके बारे में देख लेते Every हैं। time Indigo is on शुरू time, it tries to reach 10-15 minutes early. हो गया, मायावी शक्तियां घूम रही हैं आज। हाँ सुनो, नॉलेज के बारे में हमने बात की,
ठीक है, अब ये नॉलेज जो है ये एक्वायर्ड नॉलेज है। ठीक है, तो जब हम ऐसे के अंदर इस एक्वायर्ड नॉलेज की बात करेंगे कि कैसे इस नॉलेज को लिया जाता है, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्कॉलर। नेक्स्ट इज जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, ही डेवलप्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। कौन सा मॉडल बनाया? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल विच आइडेंटिफाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के भी टाइप होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस के क्या टाइप होते हैं? इट कुड बी क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल। दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एक बार इसको याद कर लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है। क्रिएटिविटी जो है, क्या वो इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है? Yes, sir. क्रिएटिविटी वो इमेजिनेशन से Yes, जुड़ी sir. हुई है। Then we have what? Problem solving, analytical ability. These all become the key elements of what? These are the key elements of aptitude. Attitude. Learn them. Learn the few words. बाबा आप समझो, मेरा जो सबसे मेजर जो काम है ना आप लोगों के साथ, वो है आप लोगों के फोकस को मेंटेन रखना। ठीक है, Yes, sir. आपके फोकस को मेंटेन रखना कि आपका फोकस कहाँ पर है। हमें उसमें से ना डेविएट नहीं होना इस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, हमने भाई इसके बारे में बात कर ली, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की। अगेन ये ऐसे में यूज हो सकता था। तो नाउ कैन यू सी कि एथिक्स की क्लास में क्या टॉपिक चलेगा, और उस दिन ऐसे तुम्हें क्या स्टडी करेंगे हम। ठीक है, यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस इन ऑल द प्लानिंग एंड मैपिंग एज वेल। ठीक है, ऐसे ये क्यों चीज की जाती है? क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड फील होना चाहिए, क्योंकि दिस थिंग इज रिलेटेड विद दैट, दिस इज रिलेटेड विद दैट। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। हाँ, वैसे क्वेश्चन का आंसर दो। सर क्या हमें ये नाम अभी याद करने हैं? नहीं, आराम से हमने एप्टीट्यूड का मतलब समझ लिया। ये क्या होती है? दिस इज अ इनहेरेंट एबिलिटी। इससे क्या होगा? हम वर्क एफिशिएंटली करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, देन देयर आर सम स्कॉलर्स जिन्होंने कुछ ने इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्टिंग की बात करी। ठीक है, सम टॉक्ड अबाउट एक्वायर्ड नॉलेज एंड इनेट एबिलिटी में डिफरेंस की बात करी। राइट, देन वी हैव जेपी गिलफोर्ड हु टॉक्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड दीस थिंग। देन वी हैव रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब ये ऊपर वाले जो नाम है ना, आई डोंट वांट यू टू लर्न देम साइड बाय साइड। ठीक है, बस देखते चलो कि हाँ यार ऐसी भी कोई चीज होती है। ठीक है, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। वो फंक्शंस वाले चैप्टर को याद करो। फंक्शंस एक बार याद नहीं होंगे, विल अगेन कम बैक, वी विल यूटिलाइज देम एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न देम एज वेल। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ही प्रपोज द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखो, इन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी। किसने? गिलफोर्ड ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी दिया। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किन किन चीजों के बारे में बात की? ही टॉक्ड अबाउट एनालिटिकल इंटेलिजेंस विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सम पीपल हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप उनको कोई भी प्रॉब्लम दे दो, दे विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट लिखते हो, डेफ वगैरह के अंदर फॉर्म फिल इंटरेस्ट वगैरह लिखे। आप अपनी हॉबीज लिखते हो। ये हॉबीज इंटरेस्ट ये सब क्या करते हैं? हाँ, दे डेवलप योर स्किल्स, दे डेवलप योर स्किल्स। ठीक है, सो इफ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट और हॉबी विच कैन इंप्रूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, तो वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। इंप्रूव क्या हो जाएगी? आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाएगी। यू कैन इंप्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, आपके अंदर इनोवेशन होगी, अडेप्टेबिलिटी होगी। आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दें, मे बी यू वॉन्ट बी हैविंग द सॉल्यूशन फॉर इट, यस और नो, बट आप क्या करेंगे? आप इनोवेट कर लेंगे, आप अडेप्ट कर जाएंगे चीजों के साथ। ठीक है, आप ऐसे घूमते नहीं फिरेंगे ना ना ये क्या हो रहा है, मेरे को नहीं करना है, मुझे अभी अभी घर जाना है। ठीक है, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट थर्ड वन इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, अप्लाइंग द नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। दिस इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। Some people are directly using whatever knowledge they gain, they use it in the real life. So it means what kind of intelligence they are having? They are having the practical intelligence. ठीक है,
गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी। अगर ये कुछ आज वर्ड्स पता होते तो ऐसे के अंदर ज्यादा पॉइंटर्स दे पाते। यस और नो? एटलीस्ट बता पाते, क्योंकि तुम्हें पता था कि सर नॉलेज, ये वाला पार्ट क्या नॉलेज से रिलेटेड है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यस। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये इमेजिनेशन से रिलेटेड है। तुम साफ साफ बोलते अंडर द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1949 देयर वाज अ टॉक बिटवीन एनालिटिकल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। गेटिंग माय पॉइंट? नॉलेज को यूज कैसे करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। Will knowledge will be provided for each and every question that will come in front of you in prelims and mains? Yes. आप यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। These three components are essential for civil servants to perform efficiently. ठीक है? तो जो ये सिविल सर्वेंट होगा इनका कोई एप्टीट्यूड होगा। उस एप्टीट्यूड के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। देन वी हैव डैनियल गोलमैन। इनके बारे में हम एक पूरे कंप्लीट चैप्टर में सब टॉपिक में पढ़ेंगे, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। हम किसके बारे में बात करेंगे? इमोशनल। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विस GS4 पेपर। इमोशनल इंटेलिजेंस, इट वॉज गिवन बाय डैनियल गोलमैन। ठीक है, तो सारी गोलमोल बातें हो जाएंगी इसके अंदर और ये हो जाएगा। Argued that emotional intelligence or EQ is important than IQ in determining success. आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होना चाहिए रेदर देन द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ। क्लियर हुई बात? ठीक है। इस ये है क्या बेसिकली, ये आएगा थोड़ी देर। ठीक है, इस चीज का वेट करना। बट अभी के लिए हम क्या याद रखेंगे कि डैनियल गोलमैन टॉक्ड अबाउट EQ बेटर देन IQ। हम किसको मेजर करते रहते हैं हमेशा? IQ को। मेन पॉइंट इज अबाउट EQ। क्लियर है यहां तक? ओके रिपोर्ट? ठीक है। EQ के अंदर क्या क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस। आपका जो इमोशनल, हेलो, फिर वही घूम फिर के सर बातें तो वही आ रही हैं, फिर क्या करें? वही आएंगी और नई कहां से आ जाएंगी? हाँ, ये देखो, कॉग्निटिव था, कॉग्निटिव कंपोनेंट था, Yes, sir. अफेक्टिव कंपोनेंट था या नहीं था? Yes, sir. इमोशन अबाउट अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। अवेयरनेस, हाँ, दैट इज मोर अबाउट अवे। देखो, हमने इन दोनों के बारे में बात की थी पीयूष। कॉग्निटिव के बारे में विच वॉज रिलेटेड विद द ब्रेन एंड द माइंड एंड एवरीथिंग। अफेक्टिव वॉज रिलेटेड विद व्हाट? इट वॉज रिलेटेड विद द इमोशंस पार्ट। Emotions. Yes, sir. ठीक है, जब आप इस अफेक्टिव कंपोनेंट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं तो इट मींस यू आर हैविंग EQ। जब आप कॉग्निटिव कंपोनेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं इट मींस यू आर हैविंग IQ। इज द डिफरेंस क्लियर? नहीं, मतलब एक इंसान होता है जो ये देखता है कि ओए उसने अकाउंट्स की बुक की तरफ देखा और उसने देखा नहीं यार, बैलेंस शीट है ना मैच नहीं कर रही, यहाँ से ना पैसे कोई बाहर निकाल रहा है, और उसको 2 मिनट देखेगा, उसको फाइंड आउट कर लेगा, अच्छा देख यहाँ से किसी ने ना पैसे स्टील करे अकाउंट बुक्स में से। ओके, दिस पर्सन कुड हैव IQ एंड इसका एप्टीट्यूड जो है वो अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स की तरफ है। क्लियर होगी बात? Yes, लेकिन sir. देयर इज अ पर्सन हु इज सैड, हु इज सिटिंग, ठीक है, उसके इमोशन को समझना, कैन दिस IQ पर्सन अंडरस्टैंड दैट? नहीं, पत्थर का दिल है तेरा, तो बिल्कुल कुछ नहीं समझता। क्यों? क्योंकि EQ कमजोर है भाई। इंडिया में इफ वी टॉक अबाउट इंडिया में अगर हम देखें, बॉयज आर आई थिंक दे आर डेवलप्ड विदाउट द EQ। ठीक है, उनका बस ये रहता है कि IQ डाल दो, IQ डाल दो, IQ डाल दो, उनको समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। कोई इंसान गुस्सा क्यों है, ठीक है, कब वो शांत है, कब वो दुखी हो रखा है, तो वो वाला एंगल है। मैं जनरल नेचर की बात कर रहा हूँ, कभी अपने पे ले जाओ, पत्थर है अपने, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी होता है, दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, बट किस क्वांटिटी में कौन सी डोमिनेंट होगी ना,
Which one will be more dominant? That is the question. ठीक है, दिस इज द थिंग. तो EQ के अंदर इन्वॉल्व होती है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ऑल ऑफ विच आर क्रूशियल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ मुझे ये बताओ, अभी तक हमने ऊपर बात करी कि जो सिविल सर्वेंट होगा उसके अंदर क्या IQ की इंपॉर्टेंस है? यस. क्या उसके अंदर EQ की इंपॉर्टेंस है? और भी यस. Because this civil servant has to work towards the welfare of the people. किसका? Welfare of people. People. He needs the EQ ताकि वो लोगों के दुख को, दर्द को समझ सके. IQ वाला तो क्या? IQ वाला तो मोस्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा. ठीक है. ऐसे करके थोड़ा बहुत इन चीजों को यूटिलाइज करना है. गोलमैन याद रह जाएगा. गोल गोल EQ के बारे में बात कर रहा है वो. EQ को बेटर बताता है IQ से. ठीक है. ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी? इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. इन्होंने दी. ये दोनों चीजें याद रह जाएंगी. ठीक है. IQ may be associated with the tech and in AI, but there may be no substitute for. Yes, exactly. हम एक पॉइंट जो पीयूष ने पुट फॉरवर्ड करा है वो ये है कि जो IQ है ना, दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द AI टेक, है ना. लेकिन उस AI के अंदर हम क्या इनपुट नहीं कर पा रहे ना, दैट इज व्हाट दी EQ. EQ. ठीक है. तो वो हम उसके ऊपर इनपुट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. अगर वो इनपुट कर दी तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशन एंड मे बी देन द रोबोट्स विल राइज अप अंडरस्टैंडिंग वी फियर एज वेल. We fear the same things that we are creating. Okay, topic for another day. Understanding aptitude. Aptitude तुम्हें समझ में आ गया? It is the individual's ability to acquire new skills, knowledge efficiently. It is there are some people who can learn the maths concepts very easily. हाँ, Yes, sir. उनको आप सोशल साइंस के कोई कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू कर दो, देर लाइक यार चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही. तो कनेक्ट नहीं हो पा रही तो ये कैसे वर्क करेंगी सारी चीजें. ठीक है. तो इट मीन्स दे हैव द एप्टीट्यूड फॉर व्हाट. उनकी इंडिविजुअल एबिलिटी किस चीज के लिए? टुवर्ड्स मैथमेटिक्स. बिकॉज दे कैन एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एफिशिएंटली. ठीक है. दिस इज वन थिंग. Yes. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्वायर्ड नॉलेज एज इट रिप्रेजेंट पोटेंशियल रेदर देन द परफॉर्मेंस. एप्टीट्यूड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि किसी इंसान के अंदर पोटेंशियल है या फिर उसके अंदर या फिर उसके अंदर परफॉर्मेंस है उस चीज की. किसको कर रहा है? एप्टीट्यूड पोटेंशियल को करता है. Potential. किसको करता है? पोटेंशियल. एप्टीट्यूड किस चीज को शो करेगा? आप जब किसी पर्सन की एप्टीट्यूड को डेवलप करोगे ना, तब जाके वो अच्छे से काम कर पाएगा. हाँ, उसमें सीखने की, न्यू स्किल्स को गैदर करने की, नॉलेज को गैदर करने के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, यस ही हैज द इंडिविजुअल एबिलिटी दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड. आई होप नाउ इट इज प्रिटी क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग इज. टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड अब टाइम लगाएंगे नहीं हम. ठीक है. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड. कॉग्निटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए. कॉग्निटिव IQ वाला. लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब होना चाहिए. क्यों यूज होगा? पॉलिसी मेकिंग में यूज होगा, लॉ एनफोर्समेंट में यूज होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में आपका दिमाग चलना चाहिए. कितने रिसोर्सेज हैं एक डिस्ट्रिक्ट के पास? कहां कहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा कोर रिक्वायरमेंट है? कौन सी रिक्वायरमेंट है? कोर बिल्कुल रिक्वायरमेंट है. ठीक है. और ये सब चीजें डिपेंड करेंगी किस पे? कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में. देन वी हैव इमोशनल एप्टीट्यूड. आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हो? आप स्ट्रेस को, एम्पैथी को, आप ये सारी चीजों को कैसे देखते हो? अगेन किससे रिलेटेड है सर? ये अफेक्टिव कंपोनेंट से रिलेटेड है. याद भी है, मैं अफेक्टिव कंपोनेंट ऐसे ही बोल रहा हूं. Yes, sir. हाँ. इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन.
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स कॉग्निटिव एबिलिटी काम आएगी, बट मेजरली क्या चीज काम आने वाली है? इट इज द इमोशनल एप्टीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पब्लिक इंटरेक्शन। सिविल सर्वेंट को क्या करना है? पब्लिक इंटरेक्शन करना है, तो इज रिक्वायर्ड टू हैव व्हाट? इज रिक्वायर्ड टू हैव इमोशनल एप्टीट्यूड। देन वी हैव मोरल एंड एथिकल, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनसे क्या होगा? इस एप्टीट्यूड, अगर किसी के अंदर ये एप्टीट्यूड है, इट मींस दैट दे विल बी प्रिटी, हैविंग इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, दीज थिंग्स will become the backbone of ethical governance. So it is not just one thing we are talking about, bhai. We are talking about multiple things that this civil servant should be attached with. He has to be attached with cognitive aptitude. He has to be attached with emotional aptitude. He has to be attached with moral and ethical aptitude. उसके बाद social. Social कैसा? He should be able to work in teams. कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनको टीम गेम्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दे आर गुड एट प्लेइंग टीम गेम्स। हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं बस उनको सोलो खेलना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और वो टीम गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं। नो मैटर हाउ गुड दे आर, नो मैटर हाउ गुड दे आर, बट दे वोंट बी एबल टू प्ले व्हाट? एनी टीम गेम। वाई 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 वाई? because sir social aptitude नहीं। सोशल एप्टीट्यूड नहीं है। लीडरशिप इज पार्ट ऑफ सोशल एप्टीट्यूड ओनली। लीडरशिप इज पार्ट ऑफ, आपके अंदर अगर सोशल एप्टीट्यूड होगा ही नहीं, आप टीम को नहीं हैंडल कर पाओगे, टीम को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप लीडर कैसे बनोगे? लीडर किस चीज का बनोगे? बिना फॉलोअर्स के तो नहीं बन सकते ना, ठीक है। No, sir. कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हैंडल डाइवर्स पॉपुलेशन, नेसेसरी फॉर एंगेजिंग विद सिटीजन्स, इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स। क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, ये रेडिकल भी हो सकती हैं, ये चेंज मांगती हैं। स्कीम्स क्या मांगती हैं? चेंज। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, लोगों को समझाना पड़ेगा कि वाई ओपन डेफिकेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इतने सालों की परंपरा, ठीक है, ट्रेडिशन में वो पार्ट बन चुका है। कैसे चेंज करेंगे? इस चीज के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। देयर विल बी वन ऑफिसर who will be like, he will go to the rural area and he will be like, these people are not getting, they are not literate and everything, वो उनको बहुत ऐसा ऐसा बोल देगा, ठीक है। what? why? he is not having emotional aptitude। इमोशनल एप्टीट्यूड, मोरल, सोशल वाला इंसान समझेगा, लीडर समझेगा कि यार टीम की, लोगों की, पीपल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। टेक्निकल एप्टीट्यूड, ये लोग कौन होंगे? हाँ, टेक्निकल एप्टीट्यूड, उनको कोई भी नई टेक्नोलॉजी दे दो, लो यार देखता हूं, आता नहीं है बट देखता हूं, कर लूंगा। एंड सम पीपल आर लाइक कि जैसे ही देखते हैं टेक्नोलॉजी, अरे फोटो को इतने पिक्सल्स में करना होगा, 500 KB की फोटो आनी चाहिए, इतने का ये होना चाहिए, अच्छा DPI इतना आना चाहिए, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो दे विल बी लाइक स्टक देयर ओनली। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। बट यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, आपका अगर एप्टीट्यूड है तो इवन इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, क्या आप उसको जल्दी से सीख सकते हैं? yes sir। हाँ, टेक्निकल में IQ वाले आ सकते हैं, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल, अगर देर आर सम पीपल, नहीं यार ये कंप्यूटर मुझसे नहीं होगा, इस पे नहीं, रजिस्टर पे काम कर लेते हैं, दिस एंड दैट, आर दे हैविंग टेक्निकल एप्टीट्यूड? नो। No, sir. नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओ, कोई भी यंगस्टर होगा हु इज मोर इनटू द टेक्निकल एप्टीट्यूड, वो बिल्कुल खुश हो जाएगा कि हाँ हम इस चीज पे करते हैं, इस चीज को करते हैं। ही विल बी मोर एज यूजिंग दीज टेक टूल्स। डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन लोगों पे डिपेंड करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, यहां पर एक डायग्राम अभी बनाया था ऐसे करके, हाँ, व्हील स्पोक वाला। तो क्या एक सिविल सर्वेंट को कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, सोशल और टेक्निकल, क्या ये सब में उनका होना चाहिए? yes sir।
he Yes, sir. should be balanced with all these aptitudes. Hence the exam and hence the training. नहीं, मुझे बताओ, अगर सिर्फ एग्जाम से कर लिया तो मे बी दे आर हैविंग कॉग्निटिव, है ना? आप उसका GS4 का पेपर ले रहे हो, इमोशनल एटीट्यूड का थोड़ा एप्टीट्यूड का पता चलता है थोड़ा बहुत क्या चल रहा है, ठीक है? सेम इसके साथ होगा, ठीक है? आप उसका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो पीपल विल बी एबल टू जज वेदर यू आर अ टीम प्लेयर और नॉट. हाँ, तुम अच्छे से बात भी करोगे, आप कम्युनिकेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे अच्छे से लिए. हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ द पर्सनल Social. इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू, है ना, IAS का. टेक्निकल एप्टीट्यूड, आप जाओगे ट्रेनिंग में, आपको चेक करेंगे, ठीक है, कि कैसा कर रहे हो, फिर आपको फील्ड पोस्टिंग्स देंगे, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, एंड दे विल सी हाउ यू आर डूइंग इट. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्ट करके देखेंगे. सो सिविल सर्वेंट इज टू हैव ऑल दीज थिंग्स एट लीस्ट. हेलो, अब तुम एक मेन चीज भूल गए. मेन चीज क्या थी सर? एप्टीट्यूड में ना पोटेंशियल की बात होती है, ठीक है, ना कि परफॉर्मेंस की. क्योंकि सर अगर पोटेंशियल मिल गया तो परफॉर्मेंस हो सकती है. Yes, sir. आप में अगर पोटेंशियल है कि दिख गया कि ये इंसान ना कर सकता है, तो आपको क्या करेंगे? अब आपको ना ट्रेन करेंगे, आप पर पैसा लगाएगी सरकार. ऐसा ही तो नहीं कि हम किसी को भी लबासना लेकर चले जाएं और वहां पर जाकर उसकी ट्रेनिंग शुरू की. नहीं नहीं, इसको तो हम सिखा ही देंगे. ऐसे कैसे सिखा दोगे भाई तुम? पोटेंशियल होना चाहिए नहीं उस इंसान में. Yes, sir. हाँ. If someone excelled in one field, not through aptitude, but from hard work, and then gained him abilities which necessarily made him good in some other field. Aptitude, हाँ, it can be learned. ये जो aptitude होता है कि शुरुआत में what we are doing is we are doing hard work. ये हार्ड वर्क हमको नहीं पता, बट ये इनहेरेंटली ना, ये हार्ड वर्क धीरे धीरे हमारे इस एप्टीट्यूड को बना देता है. जो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड को धीरे धीरे डेवलप, उस पोटेंशियल को डेवलप कर देगा. बिकॉज वेन एवर यू आर इन द इंटरव्यू, ठीक है, सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ. नाउ यू आर इन द इंटरव्यू और समथिंग, एंड द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, दे बेसिकली रियलाइज कि ओके, दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल, दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल. इस पर्सन ने हार्डवर्क किया, दे विल अंडरस्टैंड दिस. यस और आपने Yes, sir. मेंस क्लियर करा है, अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया, इट मींस यू हैव डन हार्डवर्क. यस और नो? ठीक है. Yes, sir. बोर्ड को आपके अंदर एक पोटेंशियल नजर आ गई कि यार ये बंदा कर सकता है. फिर बोर्ड आपसे पता है कैसे सवाल पूछेगा? बोर्ड ऐसे सवाल पूछेगा जिससे आपकी जो कंडीशंस थी ना, उनके बारे में थोड़ी सी लाइट हो, आपकी कंडीशंस पता चल जाए कि आपने पहले इस पोटेंशियल को डेवलप क्यों नहीं करा. देयर विल बी सम कंडीशंस. आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हो, सपोज यू आर टॉकिंग इन अ ब्रोकन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बट द बोर्ड रियलाइज कि दैट दिस पर्सन हैज डन सम हार्ड वर्क रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है. दे विल ट्राई टू सी वेदर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई थी या नहीं हुई थी. अगर स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है, और फिर भी आपने हार्डवर्क के थ्रू इस चीज को अचीव कर लिया, इट मींस दे नो दैट दिस किड हैज पोटेंशियल. कल को अगर हम इसको रिसोर्सेज देंगे तो ये इंसान जो है ये नैया पार लगा सकता है. यस, Yes, sir. Yes, कैन sir. हेल्प अस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग. ठीक है, तो यस, हार्डवर्क वो शुरुआत में है तो चीज काम कर जाती है, धीरे धीरे वो एप्टीट्यूड में डेवलप हो जाता है. Sorry. Importance of aptitude in civil service. Now you have already read it. Efficiency को increase करेगा, decision making, problem solving, ethical conduct लेकर आएगा, accountability in governance होगी. देख, words है simple and nothing that you haven't heard till now.
एप्टीट्यूड की वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेटर हो जाएगी, एम्पैथी आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। कर लो, एक दो वर्ड्स को याद कर लो, कुछ तो याद कर लो इसमें से, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, डिजास्टर रेस्पॉन्स में हेल्प मिलेगी, लीडरशिप में हेल्प मिलेगी, और इनोवेशन इन पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी। दीज आर द वेरियस एरियाज वेयर व्हाट विल हैपन, जो एप्टीट्यूड है उसकी इंपॉर्टेंस झलक कर आएगी। व्हाट इज द रोल ऑफ एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। दिस इज द मेजर टास्क। नाउ एप्टीट्यूड साउंड्स लाइक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड साउंड्स लाइक एटीट्यूड। क्लियर हो रही है बातें? मतलब आई एम नॉट समथिंग टॉकिंग, मैंने ज्यादा एग्जांपल्स तो नहीं आगे हमारी। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच में बात करनी है हमें, ठीक है। करें इसके बारे में बात? तो रिलैक्स करो, करते हैं। एप्टीट्यूड रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स नेचुरल एबिलिटी, और एटीट्यूड हमने देखा था कि पर्सन का माइंडसेट जो होता है, उसका बिलीफ, अप्रोच टुवर्ड्स पीपल, वर्क एंड लाइफ। एक इंसान का, इस पर्टिकुलर पर्सन का बाकी चीजों के प्रति, दूसरे इंसानों के प्रति, अपने काम के प्रति और अपनी लाइफ के प्रति क्या इसका एटीट्यूड है, क्या इसका माइंडसेट है, वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होगा? इस पर्सन की क्या क्या एबिलिटी है, इन्नेट एबिलिटी क्या क्या है, व्हाट पोटेंशियल इज ही हैविंग कुछ करने के लिए, दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड। क्लियर हो गया? एप्टीट्यूड हमेशा चेक करना चाहिए। रियल लाइफ में सुन लो, रियल लाइफ में इफ देर इज अ यंग चाइल्ड और समथिंग इन योर हाउस और समथिंग, टेस्ट इज एप्टीट्यूड। उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट करो अच्छे से। कभी उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें दो, कभी उसको पजल्स दो, कभी उसको गेम्स दो, कभी उसको कुछ चीजें दो, कभी बाहर के गेम्स दो, एंड चेक। इट इज आवर ड्यूटी, द ड्यूटीज ऑफ द एल्डर इन द फैमिली टू चेक अ चाइल्ड फॉर दीज थिंग्स। बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद, तुम कह रहे हो कि 6th क्लास में मैंने एडमिशन करा दिया फिट जी के अंदर, मेरा बच्चा वो इंजीनियर बनेगा, वो 3 इडियट्स वाला याद है? यस सर। इंजीनियर फरहान। बनेगा हाँ। तो नेचर, नेचर कैसा है? एप्टीट्यूड इनहेरेंट होता है, एटीट्यूड अक्वायर्ड इन्फ्लुएंस थ्रू बाद में आता है। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एकदम से यू टुक बर्थ, आप एकदम से पैदा हुए, हाँ, एंड यू आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक वर्किंग, आपका नेगेटिव एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एनवायरमेंट के थ्रू आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। यस और नो? सोसाइटी आपका एटीट्यूड डेवलप करवाती है। यस सर। अगर आपको अपने टीनेज ईयर्स में अगर आपको ऐसे फ्रेंड्स सोसाइटी मिल जाती है हु वर नॉट ट्रस्टवर्दी, तो यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ एटीट्यूड, है ना। एप्टीट्यूड इनहेरेंट होता है, यस इट कैन बी डेवलप्ड विद टाइम, जैसा अभी हमने बात करी, थ्रू हार्ड वर्क, बट पहले से भी होता है। नहीं तो बच्चे को कैसे उसको चीजों के बारे में पता होगा शुरुआत से? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड जो है वो कुछ ना कुछ हेरिडिटी वगैरह इनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। यस सर। इनेट वर्सेस एक्वायर्ड, यस। एप्टीट्यूड जो है दैट इज इनेट, ठीक है। एटीट्यूड जो है दैट इज एक्वायर्ड। बिल्कुल, ये दो वर्ड्स, इनहेरेंट बोलो, इनेट बोलो, बोथ ऑफ सेम। हाँ भाई, अब मैंने क्या पूछा था अभी, निकलो आनंद में। आई आस्क्ड यू व्हाट, एप्टीट्यूड जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, मतलब यस सर। फादर टू मदर टू सन और डॉटर वगैरह पास ऑन हो सकता है क्या? इसके बारे में कोई स्कॉलर है जिसने इसके बारे में बात की है कभी? कोई है ऐसा कोई पर्सन जिसने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की है? फ्रांसिस गैल्टन, Well done. ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया हमको ये? वेरी गुड।
मतलब ठीक जा रहे तुम। मेजरमेंट कैसे करेंगे? एप्टीट्यूड कैन बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड। आप आईक्यू टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग असेसमेंट, इन सब से एप्टीट्यूड को टेस्ट कर सकते हो कि ये बच्चा करेगा या नहीं करेगा, कर सकते हो। एटीट्यूड को कैसे करोगे? एटीट्यूड तो सब्जेक्टिव होता है, वो इमोशन से, वैल्यू से, पर्सनल बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो एटीट्यूड इज सब्जेक्टिव, एप्टीट्यूड इज ऑब्जेक्टिव। A civil servant with high aptitude or policy analysis can draft effective policies. Yes or no? Yes, sir. किसी एक सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड अच्छा है, उसको एनालिसिस करना आता है, तो क्या वो एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाएगा? यस, बनाएगा। और एक सिविल सर्वेंट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी, वो पॉलिसी अच्छी बनाएगा या वो डिलीवर अच्छा करेगा? उसको डिलीवर अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी। बिकॉज इस सिविल सर्वेंट को लगता है बाय सर्विस डिलीवरी आई एम हेल्पिंग द पीपल एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज गोइंग ऑन। ये इसका क्या है? एटीट्यूड है। अगर इसका नेगेटिव एटीट्यूड होता तो ये किस क्वालिटीज में बिलीव करता? एक दो क्वालिटीज के नाम बताओ। अगर इस सिविल सर्वेंट का नेगेटिव, सर हाँ क्या? एम्पैथी, नहीं, एक हाँ एपेथी होती है इसके अंदर, बिल्कुल। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, करप्शन में करता, ये ओपेक चीजों की तरफ भागता जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। देर वोंट बी एनी रिलेशन विद दिस। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, ठीक है। ट्राई टू गेन द नॉलेज, ट्राई टू गेन द नॉलेज। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहता, बहुत सही, ये इंसान ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहता। इंटरप्ले क्या है? दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं? एप्टीट्यूड विदाउट राइट एटीट्यूड। आपके अंदर एप्टीट्यूड है, हाँ, आपके अंदर एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड को डायरेक्ट अब हम किस चीज से जोड़ रहे हैं? आपकी एबिलिटी से। आप में एबिलिटी है लेकिन आपके पास राइट एटीट्यूड नहीं है, तो आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप उस चीज में। अ हाईली स्किल्ड ब्यूरोक्रेट मे बी इनइफेक्टिव इफ ही लैक इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट। स्किल्ड हो, यस, आप में बहुत सारे अच्छे स्किल है, लेकिन आपके पास ना इंटीग्रिटी है ना आपके पास कमिटमेंट है, विल यू बी सक्सेसफुल? नहीं। नो सर, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। उस मोमेंट पे शायद एग्जाम्पल्स फॉर्म ना हो पाए, तो प्लीज स्टिक विद दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है? आर वी गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? यस सर, मानसा, पीयूष और याशु, हम समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है ये? Yes, sir. ठीक है। एटीट्यूड विदाउट सफिशिएंट एप्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड ठीक है, भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, आता दिला भी नहीं तुमको, ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज थिंग्स। अ वेल इंटेंशन्ड ऑफिसर में स्ट्रगल टू डिलीवर। वो कहेगा यार ये करना तो चाहता हूं लेकिन करूं कैसे मैं ये चीज, हाउ शुड आई डू इट? और वो दूसरों पर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये इंसान ऐसा कैसा ही रह जाएगा। लेकिन ये इंसान, अगर आप में एटीट्यूड है, ठीक है, तो आप विद हार्डवर्क आप एप्टीट्यूड को डेवलप कर लोगे। यस और नो? यस सर, हाँ, तो ऐसा ये करना क्या है? करना तो ऑप्टिमल बैलेंस बना है ना दोनों का, एटीट्यूड का भी और एप्टीट्यूड का भी। अ सिविल सर्वेंट शुड हैव बोथ कॉम्पिटेंस एंड एटीट्यूड, द राइट माइंडसेट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, जब आप एप्टीट्यूड के ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉम्पिटेंस और एटीट्यूड के ब्रैकेट में लिख देते हैं राइट माइंडसेट, द एग्जामिनर नोज, the examiner knows this person is good with his basics। इंप्रेशन सेट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है तुमको? सही है। तुम तो एग्जाम्पल्स तुम रीड कर ही लोगे। चलो एक करके देख लो, वैसे तुम कर चुके हो, एक कर लो फिर भी। एन IAS ऑफिसर इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर पॉलिसीज विद बोथ कॉम्पिटेंस एंड एम्पैथी। मतलब आप में एप्टीट्यूड भी है और एटीट्यूड भी है ना?
बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, हीरो में फुल कॉन्फिडेंस, मून पर जाना है, वो पुलिस की जीप में। हाँ, ठीक है। इफ यू हैव सीन द मूवी एक्शन हीरो, ठीक है, इन दैट मूवी, कि सर चांद पे जा रखा, हम पकड़ के ले आएंगे। मतलब किस पे जाएगा चांद पे? पुलिस की जीप में जाएगा चांद पे। ठीक है, मतलब उसका एटीट्यूड उसका फिट था। ठीक है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल फिट था, एप्टीट्यूड ठीक नहीं था ना, स्किल सेट नहीं था। पुलिस की जीप को कैसे चांद पे लेकर जाएगा? तो परफेक्ट। हाँ, यस, वी कैन यूज दैट ऑल्सो। ठीक है, कंक्लूजन को एक बार तुम्हें रीड करना पड़ेगा, ताकि लोग ये ना कहते डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट नहीं बनना। क्या कह रहा है कंक्लूजन? क्या एप्टीट्यूड एक क्रूशियल ट्रेट है? यस। ये क्या करता है? डिटरमाइंस एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। एप्टीट्यूड अलोन इज इनसफिशिएंट विदाउट द राइट एटीट्यूड। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अ बैलेंस ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, सोशल एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड, यही तो पढ़े थे हमने। Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स, ये जरूरी हैं फॉर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग, दिस इज द विजन वी आर टॉकिंग अबाउट। कंक्लूजन में ऑलवेज टॉक अबाउट द विजन। ठीक है, दिस इज व्हाट एप्टीट्यूड। नाउ यू हैव गॉट ऑल द बेसिक्स, जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे जिसमें तुम एप्टीट्यूड के बारे में बाकी डिटेल। तो हमने फर्स्ट वाले में वाई वी हैव टेकन द राइट अमाउंट ऑफ टाइम इज बिकॉज वी नीडेड सम, जैसे एटीट्यूड में हमने अपना टाइम लिया था उस चीज़ को सेटअप करने में कि व्हाट इज एटीट्यूड, तो सेम गोज विद एप्टीट्यूड एज वेल। ठीक है, एंड नाउ दैट यू हैव गॉट इट, तो इट विल कीप ऑन वर्किंग इन अ बेटर मैनर। is everything okay with all this thing which is going? ठीक है, ये पता लग रहा है चीज़ें कहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी। ये इंटीग्रिटी वगैरह वी विल डू इट इन अ डिफरेंट क्लास। ठीक है, इंटीग्रिटी वैसे यू हैव लर्न द डेफिनेशन एज वेल, आपने वो पढ़ लिया है। देन वी हैव इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप। क्या हमने टॉपिक नंबर 3 का दो पार्ट्स हैं, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, क्या हमने एप्टीट्यूड को फिनिश अप कर लिया? एंड Yes, sir. एप्टीट्यूड वाज द बिगर पार्ट ऑफ दिस यूनिट, वो हमने फिनिश कर लिया। अब क्या बच गया? फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। क्या क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज? इंटीग्रिटी, impartiality, non-partisanship. Okay, these are the different foundational values for civil services. We are done with this. Okay, रिपोर्ट यहां तक कोई इशू किसी को? Yes. No, sir. सिंपल सिंपल सर, देयर इज नथिंग। क्वेश्चन करें, मतलब क्वेश्चन को देखें, ताकि हमको साथ साथ ये आइडिया लगता रहे कि हाउ वी विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल को नहीं देखते ना, तो इट ऑल लुक्स थ्योरी, एंड थ्योरी इज ऑलवेज बोरिंग। ठीक है, नाउ विल बी लुकिंग एट सम क्वेश्चंस।